अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। फेसबुक पे एक साहब हैं जिन्होंने एक पोस्ट की है कि जिसको देखो वो आयशा के फेवर में बात कर रहा है, आयशा की तरफदारी कर रहा है। तो मेरे भाई, तरफदारी का कोई मसला नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई भी आलिम या कोई भी पढ़ा लिखा शख्स जो इस्लामी कवानीन से जिसका कोई रब्त होगा वो ये बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि आयशा ने कोई बहुत अच्छा काम किया है या फिर कोई अच्छा अमल किया है उसने जिसके ऊपर उसको सवाब दिया जाएगा। भाई ये अमल मकरूह था, मकरूह है और हमेशा मकरूह रहेगा, नापसंदीदा है, हराम था, हराम रहेगा। अल्लाह के रसूल ने खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई थी। हालांकि उम्मत का इजमा है कि नमाज जनाजा पढ़ाना जायज़ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स ने खुदकुशी की थी तो अल्लाह के रसूल ने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। उसकी वजह यह नहीं थी कि वहाँ पे जवाज़ या हराम या नाजायज़ होने का कोई फतवा देना था या बताना था, बल्कि इस गुनाह की जो कबाहत है उसको समझाना मकसूद था कि इतना कबीह गुनाह है और इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। क्या अल्लाह के रसूल को उस पर तरस नहीं आया होगा जिसने खुदकुशी की थी? आप तो रहमतुल लिल आलमीन थे, लेकिन उसके बाद भी आपने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। वजह सिर्फ यही थी कि इस गुनाह की जो कबाहत है, जो इस गुनाह की किबरत है, जो इसका बड़ा होना है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मकसद था ये उम्मत तक पहुंच जाए। वरना फिर ये रास्ता एक आम हो जाता कि जिसको भी ज़िंदगी में कुछ परेशानियां होती वो इसी रास्ते पे चल पड़ता। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आयशा ने खुदकुशी की है तो उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम सब हैं, अहले इल्म भी हैं, अहले वतन भी है। ऐसा नहीं सिर्फ या तो अहले इल्म के ऊपर आप डाल दें कि उन्होंने समझाया नहीं या उनकी गलतियां हैं या मुआशरे का बिगाड़े। हमारी भी गलती है और अहले इल्म की भी गलती है, क्योंकि जहेज का मसला हर जगह आम है, चाहे अहले इल्म हो, अहले सरवत हो, साहिब सरवत हो, कोई भी हो। सिर्फ हम अमीरों ने मिल करके, चंद अमीरों ने मिल करके गरीबों की बेटियों को घर पे बैठने पे मजबूर कर दिया। एक गरीब आदमी जो 100 रुपए रोज कमाता है, 200-300 रुपए रोज कमाता है, उसकी बेटियों की शादी करने को हम लोगों ने इस तरह बना दिया है जैसे कि उसके सर पे ऐसा बोझ हो जो शायद कयामत तक उसके सर से नहीं उतर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी को बहुत ज़्यादा आसान बना के हमारे सामने पेश किया, लेकिन हमने उसको ऐसा बना दिया कि गरीब आदमी अगर चाहे तो सुकून के साथ और बगैर किसी खर्चे के अपनी बेटी को घर से विदा नहीं कर सकता। जहेज लेने वाले पे लानत हो। भाई, हम सबको सामने आना पड़ेगा। जहेज की जो कबाहत है, जहेज की जो गंदगी है, इसको हम सबको मिल करके इस मुल्क से, इस दुनिया से मिटाना पड़ेगा, वरना न जाने कितनी मासूम आयशा की तरह खुदकुशी करेंगे और हम कुछ भी नहीं कर सकते, रोक नहीं पाएंगे। जब तक हम इस गुनाह को नहीं रोकेंगे उस वक्त तक हम इस रास्ते को भी बंद नहीं कर सकते। और इसके लिए हम सबको सामने आना पड़ेगा, चाहे वो दौलतमंद हो, गरीब हो, या कोई अहले इल्म हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, काजी हो, या कोई जाहिल से जाहिल आदमी हो। और घरों का माहौल ये हो रहा है कि जिस घर में जहेज दिया जा रहा है वहां बीवियों की हुक्मरानियां चल रही हैं। बीवियां कहती हैं ये तो जहेज की करामत है जो हमारा शौहर हमारी उंगलियों पे नाचता है, नौजुबिल्लाह। तो ये आप अपने लिए अपने रास्ते को तंग कर रही हैं। जब आप बगैर जहेज के आप रहेंगी तो आप अपने आप को कैद समझती हैं, आजादी नहीं मिलती आपको। तो मेरी बहनों, फिर यही होगा। अगर आपका जहन ऐसा है कि जहेज की वजह से आपको आजादी मिल जाती है तो फिर यही होगा आपके साथ। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी शौहरों से दरख्वास्त है कि अपनी बीवियों को सिर्फ ये समझ के कि जो बीवी की जात है वो अहम है हमारे लिए, ना कि उसकी दौलत। आज एक से एक बड़े से बड़े डॉक्टर, इंजीनियर आप देखेंगे, लेकिन उनके घर में दौलत आपको जहेज की मिलेगी। जहेज भरा पड़ा है क्योंकि बीवी जिससे शादी की है वो खुद देने को तैयार है। वो कह रहा नहीं, हम देंगे, हमारी इकलौती बेटी है। मेरे भाइयों, दोनों तरफ से बंद करना पड़ेगा। कहीं कुछ लोग देने पे मजबूर हैं तो कहीं कुछ लेने पे मजबूर है, दोनों तरफ से गंदगी है। तो इसे हमें मिल करके साफ करना पड़ेगा। और मेरे भाई, जिसको ये लगता है कि मैं या कोई भी आलिम आयशा की तरफदारी कर रहा है, तो भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको दलील दे दी। ये खुदकुशी अल्लाह के रसूल ने हराम करार दी, अल्लाह ने हराम करार दी, तो ये हराम ही है। ऐसा नहीं कि इससे जायज़ नहीं हो जाएगा, लेकिन उसकी जो वजह है वो क्या है, उसे हम सबको मिल करके मिटाना है। बस इतना ही आज के वीडियो में कहना था। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।